अक्सर हम लोग पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचकर उलझे रहते हैं। अभी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, उसी में हम स्टक हो जाते हैं। हम सब अपने अपने माइंड में एक दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया में घूमते रहते हैं जो एक सपने की तरह है। जैसे हम सब नींद में सपने देखते हैं, सेम वैसा ही। इसका मतलब हम सब सपने में जी रहे हैं जो सच नहीं है। इन सारे सपनों को हमने बनाया है। जो हमारा फ्यूचर है उसको हमने बनाया है कि 3 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब सपनों को हमने बनाया है। अभी इस मोमेंट में जो कमियां हैं हमारी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो हमारा ध्यान यहाँ रहता है या फिर हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि 3 साल बाद जब ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, 5 साल बाद जब वो हो जाएगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रॉब्लम जब ख़त्म हो जाएगी मेरी लाइफ से तो सब कुछ कितना अच्छा होगा। ये ख्वाबों की दुनिया है। या फिर अभी तक जो हमारी लाइफ में हो चुका है, मतलब कि हमारा पास्ट, हम अपने पास्ट में जी रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस टाइम पे ऐसा क्यों हो गया। वहाँ पर जीते हैं जो हमारा पास्ट है। हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं। इस मोमेंट की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो अब हम इस मोमेंट में कैसे जिएं? सारी प्रॉब्लम्स को, उलझनों को, लाइफ में क्या आगे होने वाला है, हमारे पास्ट में क्या हो चुका है, इन सब से फ्री होके लाइफ को खुल के कैसे जिएं? इस मोमेंट में कैसे जिएं? और इस मोमेंट में ऐसा क्या है, जो भी है वो तो 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, क्योंकि आपको लग रहा है कि 3 साल बाद आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा। तो क्या आपको पूरा भरोसा है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा? 100% पता है आपको कि ऐसा ही होगा? मान लो आपकी कोई ड्रीम जॉब है और आपको 3 साल बाद वो ड्रीम जॉब मिल जाती है, तो क्या उस टाइम पर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा? जैसा अभी आप सोच रहे हो वैसा ही हो रहा होगा? क्या आपका हेल्थ भी उस टाइम पर सही होगा? क्या आपकी फैमिली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? क्या सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट हो रहा होगा? अगर आपका गोल अचीव हो भी जाता है, लेकिन गोल अचीव होने के बाद भी ये नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, अलग टाइप की रहेंगी, जो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तब भी हम बैठ करके यही सोच रहे होंगे कि इतने साल बाद ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, बट अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, ड्रीम्स के बावजूद, जो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है, ये गोल जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, तो उस गोल का जो आउटकम है, जो कुछ भी उससे होने वाला है 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी होने वाला है, वहाँ से हटकर यहाँ पे कैसे आएँ, इस मोमेंट पे कैसे आएँ? क्योंकि वही सब की वजह से हम लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग में हैं। और इन सब के साथ डर भी है, कुछ पाने का डर, कुछ खोने का डर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जो मेरे पास है उसको कहीं मैं खो ना दूं, तो आप डर में जियोगे। डर में अगर आप जी रहे हो तो क्या आप खुश रह सकते हो? खुश रह पाओगे? तरह तरह के हमारे अंदर डर है। फ्यूचर और पास्ट ने हमको बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया था, उसी को पकड़कर हम बैठे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अभी जो आपकी लाइफ में सही हो रहा है, क्या आप उसको देखते हो? क्या वो सब आपको दिख रहा है? थोड़ी देर बस आप देखते हो, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ। या तो पास्ट की यादें चलती रहती है या माइंड में फ्यूचर चलता रहता है। तो ऐसा कैसे हो कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम बिल्कुल फ्री हो जाएं और इस मोमेंट में आ जाएं? ऐसा होने का सिर्फ एक तरीका है, आपको टाइम की वैल्यू पता होना चाहिए। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी वैल्यू होती है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है हमारे लिए। जिसके पास बहुत पैसे हैं उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, और जिसके पास कम पैसे हैं उसके लिए पैसे की वैल्यू है। हम सबको गलतफहमी क्या है कि मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है। गलतफहमी है ये। और जैसे ही ये गलतफहमी टूट जाती है तो लाइफ में कुछ कमाल का होने लगता है। तब आप बिना कुछ करे लाइफ में 100% इन्वॉल्व होने लग जाते हो। कोशिश करके नहीं, अपने आप इन्वॉल्व होने लग जाते हो। उस वक्त जो इम्पोर्टेंट एक्चुअल में होता है आपकी लाइफ में, उसके आप पास आने लग जाते हो। और जो कचरा होता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे आप दूर जाने लग जाते हो। जैसे अभी आपकी लाइफ में
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन लोग हैं? बहुत कम लोग होते हैं, कुछ 2 4 5 लोग ही होते हैं। उन सब के हम कितने पास हैं? हम सब एक घर में रह रहे हैं, बट कितने पास हैं? शादी हो जाती है लोगों की, नाम के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, बट एक्चुअल में कितना पास होते हैं? शुरू में तो होते हैं, साल 6 महीने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद क्या वो पास आ रहे होते हैं या दूर जा रहे होते हैं? वो अपनी दुनिया में मगन होता है और वो अपनी दुनिया में मगन होती है। अगर दोनों को ये समझ आ जाए या दोनों में से किसी एक को ये समझ आ जाए, ये जो दूसरा है या जो दूसरी है उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, तो क्या होगा उस 1 हफ्ते में? क्या वो वही करते रहेंगे जो वो कर रहे थे? अपने ऊपर रख करके देखो, अगर आपके पास में सिर्फ 1 ही हफ्ता हो और सामने वाले को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है, आप सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करते हो उसको नहीं पता है कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, आपको पता है, तो उस वक्त कैसे देखोगे उसको आप? क्या कुछ बोलना पड़ेगा मुँह से? कैसे हक करोगे उसको? कैसे बातें करोगे उससे? क्या आप लड़ोगे, पुरानी बातें याद दिलाओगे उसको? ऐसे टाइम पे जब आपके पास 1 हफ्ता रह गया है, क्या आप सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे? आप बोलोगे जो कहना है कहने दो, मुझे अपने 1 हफ्ते को अच्छे से जीना है, हर मोमेंट को खुल के जीना है। तब आपकी सारी यादें तक गायब हो जाएंगी। तब आप अपने पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड मेमोरी में भी नहीं जियोगे, तब आप इस मोमेंट में जियोगे। आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो 1 हफ्ता रह गया है वो किसी तरह से किसी और का काम आ सके, ताकि मैं मरने के बाद भी जिंदा रह सकूं उसके दिल में। तब आपके माइंड में ऐसे थॉट आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। इस तरह से जब हम जीने लग जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐसे जीने लग जाते हैं, तो एक एक मोमेंट ऐसे ही निकलने लग जाता है। एक एक मोमेंट में ये रियलाइजेशन आपका गहरा होता चला जाता है अंदर ही अंदर, कि बस यही मोमेंट है मेरे पास। अपने दोस्तों से मिलोगे या अपनी वाइफ से मिलोगे, अपने हस्बैंड से मिलोगे, तो इसी तरीके से मिलोगे हर बार आप पहली बार मिल रहे हो उससे। पहली बार मतलब पिछले बार की कोई यादें नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, तो बिना मेमोरी के आप कुछ भी कर रहे हो वो पहली बार ही हो रहा है। आप भगवान को, इस पूरी यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद बोलोगे कि शुक्र है मेरे पास में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अगर आप एक्चुअल में समझदार हो तो आपको लगेगा कि कम से कम मैं इस मोमेंट को जी तो रहा हूँ। तब आपके लिए हर मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा अंदर से आने लग जाता है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलकर के इस मोमेंट को पॉसिबल कर पा रहा है मेरे लिए ये सब हो पा रहा है। सब कुछ आपके लिए होने लग जाता है, सब कुछ स्लो मोशन में चलने लग जाता है। जैसा प्यार के टाइम में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, सब कुछ स्लो मोशन में होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। ये जो फूल है ये भी मेरे लिए है, और जिस मोमेंट में है यानी कि अभी है और कल नहीं है, वो ही लाइफ है, नहीं तो बाकी सब प्लास्टिक है। जिंदगी किसे कहोगे आप? एक प्लास्टिक के फूल को जो 100 साल पहले वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। ये ऐसा फूल जो कुछ देर में मरने वाला है, तो ये मौत ही जिंदगी में जान डालती है। लेकिन इस मौत से हम डरते हैं। मौत से डरना थोड़ी है, मौत तो सच है। सच से क्यों डरते हो? झूठ से डरो ना। झूठ को हम पकड़ करके रखते हैं। झूठ क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप क्या चाहते हो? वो लोग सब कुछ कहना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें। आप अपने लिए क्या चाहते हो? कि आप जो चाहो वो सोच सको, जो चाहो वो बोल सको, यही चाहते हो ना आप। लेकिन आप लोगों से क्या चाहते हो? कि नहीं, वो ऐसा ना करे, वो वैसा ही सोचे, वो वैसा ही बोले जो मुझे सुनने में अच्छा लगे। बेवकूफ़ नहीं हैं हम, झूठ में जीते हैं। अगर इस सच को आप देख लो, वो सच क्या है? मौत, कि अगले पल में मैं मरने वाला हूँ। और ये सच है। जिंदगी और मौत को एक्चुअल में अगर आपको समझना है और कभी समझने निकल गए, तब आपको बड़ा कमाल का वहाँ पर कुछ नज़र आएगा। सिर्फ यही तरीका है जिंदा रहने का, और कोई तरीका नहीं है। जिस फूल को आप देख रहे हो वो सिर्फ अभी में है, हर पल में वो बदल रहा है, और बिना मौत के ये पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी हर पल में मर रही है,
तभी न्यू बॉडी क्रिएट हो पा रही है। आपकी बचपन की बॉडी मर गई ना, तभी तो न्यू बॉडी बन पाई। जो रैम्बो आप देख रहे हो वो रैम्बो सिर्फ कुछ मिनट के लिए रहने वाला है, जो आपका पूरा ध्यान खींच लेती है अपनी तरफ। आप उस वक्त पूरी तरह से उस मोमेंट में होते हो, उस रैम्बो के साथ होते हो। सोचो वो रैम्बो हमेशा के लिए रहे और आपको पता हो कि ये यहीं पर है बहुत सालों से और बहुत सालों तक ये यहीं रहने वाला है, तो क्या आप उसको देखोगे? देखोगे ही नहीं। हम अपनी लाइफ की सिचुएशन में उलझ गए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझे हुए हैं, अपने माइंड के थॉट्स में उलझ करके रह गए हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस हुए पड़े हैं अपनी लाइफ को लेके। ऐसा लगता है कि हम हज़ारों सालों तक रहने वाले हैं इस दुनिया में। अरे भाई, हम इंसान हैं और इस पूरी यूनिवर्स में इंसान एक तिनके के जैसा है। अगर इस यूनिवर्स में इंसान नहीं भी रहेंगे तो भी इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। औरों का भला हो जाएगा, शांति छा जाएगी इस दुनिया में। तो जो लाइफ है, लाइफ का दूसरा मतलब ही यही है, जिंदगी और मौत साथ साथ। कब कहोगे ये पैदा हुआ और ये मरा? एक कली है, वो फूल कब बनी कहोगे? जब वो फूल पैदा हुआ तो क्या वो कली मर नहीं गई? जिस मोमेंट में वो फूल पैदा हुआ उसी मोमेंट में वो कली मर गई। तो इस तरह से जब आप देखोगे लाइफ को तो एक एक मोमेंट में आप जीने लग जाओगे। तब आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगी इस मोमेंट की, और वो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस लगती हैं वो सब कचरा नज़र आएगा, जो इस पूरी दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। तब आप एक अलग दुनिया में हो। इस दुनिया के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। मतलब पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? जितना एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या? पेट भरने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, बस। अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए नहीं कि देख मेरे पास कितना है, तेरे पास में बस इतना ही है। सब बेकार की बातें हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब आपके इमेजिनेशंस हैं। मौत कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है, जिंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है मौत। आपका बचपन कहाँ गया? आप कहते हो मैं 50 साल बाद मरूंगा। अरे बचपन तो मर गया ना। तो ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये जो पल है, मरता जा रहा है, हर मिनट मर रहा है, जो आपकी लाइफ में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। आपके काले बाल मरने वाले हैं। पहले जैसे आपकी बॉडी काम कर रही थी या कर रही है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो हम मर रहे हैं। हम कुछ भी कर लें लेकिन हम अपने आप को मरने से नहीं बचा सकते। एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो इस थॉट से हम क्यों डरते हैं? अगर इसका डर हमारे अंदर से निकल जाए तभी तो हम जिंदगी को जी पाएंगे, नहीं तो डर में ही जिएंगे और डर में ही मर जाएंगे। तो क्या जिया हमने? तो एक प्लास्टिक की फूल की तरह मत जियो, एक रियल फूल की तरह जियो जो अपना सब कुछ लुटा दे। और जब पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है तब आप माला माल हो जाते हो अंदर की दुनिया में। अंदर की दुनिया का फंडा क्या है? जितना लुटा दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओगे। अंदर खुशियाँ है उसको लुटा दो, अंदर कुछ आ रहा है उसको लुटा दो, दूसरों को बांट दो। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसको जाकर के बोल दो। और एक बार क्यों बोलना, दिन में 10 बार बोल दो। वहाँ पर भी हम सोच रहे होते हैं कि बोलूँगा तो कहीं सर पे ना चढ़ जाए। ऐसे ऐसे थॉट आते हैं माइंड में। क्यों आते हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं। एक ही हफ्ता है आपके पास में, अब ये थॉट आएगा? कभी नहीं आएगा। सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, बस उसको अच्छा लग रहा होगा। और एक बार जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो जाते हो, खाली कब हो जाते हो? जब आप मौत के साथ में एक होते हो, जब आप कल नहीं मरने वाले होते हो, जब आप अभी मर रहे होते हो, जब आप मर चुके होते हो, तभी आप जिंदा होते हो। मौत और जिंदगी, इन दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी जी नहीं पाते हैं। हम मौत को पोस्टपोन करते रहते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। जिसने जितना मौत को पोस्टपोन किया उसके लिए ज़िंदगी भी उतना ही पोस्टपोन हो गया। जिस प्रोफेशन में आप जितना मौत को पोस्टपोन करते हो उसी प्रोफेशन में
उतना ही ज़िंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। मौत को पोस्टपोन कर दो 50 साल के लिए, ज़िंदगी भी गई 50 साल के लिए। कहाँ है ज़िंदगी? है ही नहीं। आप बोलोगे अभी तो 50 साल पड़े हैं मेरे पास, ये करना है, वो करना है, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे ही आप जीते रहोगे। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए तो कुछ ज़िंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और ज़िंदगी आ गई। 5 मिनट के लिए पता नहीं कितनी ज़िंदगी आ गई। 5 सेकंड के लिए तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी अभी है, यहीं है, इसी मोमेंट में है, इसी पल में है। 5 या 10 साल बाद नहीं है।